नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, जब हम हथेली को देख रहे हैं ना, सबसे पहले हमारी नज़र आपकी हथेली के तिल पर पड़ रही है। जो आपका ये अंगूठा है, उसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। हमारी हथेली में बैठने वाली ये ऋषि ग्रह है, दैत्यों के गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका सही रूप में होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये सही रूप में है, लेकिन इसमें एक तिल आ गया है। और जब ये तिल आता है शुक्र के पर्वत पर और हथेली में इस प्रकार से लकीरें का एक जाल बनने बैठ जाता है, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से ये आपकी मानसिक परेशानियों को बताता है कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच कहीं ना कहीं गुजर रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी आपको अभाव की स्थिति लगती हुई दिख रही है, अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और जब ये इस प्रकार से होता है, इसमें तिल होता है ना, तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और धीरे धीरे जो है व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी वीक होने बैठ जाता है, वो अच्छा नहीं रहता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो वीक हो जाता है। और उसके वीक होने की वजह से व्यक्ति दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पाता है, अपने को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाता है। और जो तमाम प्रकार के सुख हैं, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। जहाँ आमोद प्रमोद इसको देना चाहिए था, वहाँ ये कलह की स्थिति पैदा करता है। देखिएगा, इसको परिवार का सुख के लिए जाना जाता है। ये गड़बड़ होता है तो व्यक्ति को परिवार का सुख नहीं मिलता है। ये आपके जो है कुटुंब के सुख को जाना जाता है। अगर ये गड़बड़ होता है, व्यक्ति को कुटुंब का सुख नहीं मिलता है। ये कलत्र कारक है, मैरिटल लाइफ का मालिक इसे मानते हैं। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। न तो पारिवारिक सुख प्राप्त हो पाता है, न दाम्पत्य सुख प्राप्त हो पाता है, न कुटुंब का सुख प्राप्त हो पाता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है और जीवन में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। उसमें भी अंगूठा इस प्रकार से हो तो जीवन में ये संघर्ष को देता है, धन हानि को देता है और सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार की चीज़ों को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, स्थिति जरूर सामान्य होंगी, लेकिन 56वें वर्ष के बाद चीज़ें सामान्य अवस्था में आएंगी। उसके बाद का जो जीवन है निश्चित ही आपका सरल हो जाएगा, आपके अनुरूप जीवन कहीं ना कहीं चलने बैठ जाएगा। लेकिन अगर उपाय नहीं करते हैं, आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से संभाल नहीं पाएंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। क्या करना चाहिए? एक रूटीन के हिसाब से मैं बहुत शानदार उपाय आपको दूंगा, आप उसको जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ देखें तो आपकी पूरी हथेली में क्या जाल, किस चीज का? रेखाओं का। आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके वर्तमान समय को दिखाता है। किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर जाल बन रहा हो न, तो उसकी वर्तमान स्थिति आपको पता चल जाएगी। क्योंकि जब भी ये जाल बनता है तो सबसे पहले ये आपके मन और मस्तिष्क पर दबाव डालता है। उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो वीक होने बैठ जाती है। ऐसे में व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है कि वास्तव में यार करना क्या है, उलझ जाता है, कन्फ्यूज में पड़ जाता है, उलझन की स्थिति जन्म लेती है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही उलझ जाता है व्यक्ति, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। दूसरा, इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आप आर्थिक रूप से बीमार होने बैठ जाते हैं। आपकी जीवन में संघर्ष दस्तक देने बैठ जाता है और जबरदस्त रूप में देता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है। निश्चित रूप से अगर ये लकीरें हैं तो रिश्ते आप मैनेज नहीं रख पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, रिश्ते आपके अनुकूल नहीं होते हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर लो लेकिन यश नहीं मिलता है। आपको जो है गलत समझा जाता है, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल रिश्ते में हो, चाहे कुटुंब में, कहीं भी हो, आप ही दोषी माने जाते हैं। आपको ही अपयश की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर जड़ जमा चुकी है। चौथा प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे पड़ता है, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो। ये अनेक प्रकार के विकार देना शुरू कर लेता है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी ऐसे में सावधान रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। इसके लिए एक प्राकृतिक क्रिया होती है, वो निश्चित रूप से व्यक्ति को करनी चाहिए। और उस प्राकृतिक क्रिया के साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया नियमित रूप से मन की दृढ़ इच्छा शक्ति से निश्चित तौर पे करना चाहिए, तब जाके व्यक्ति को उसका फायदा मिलता है। अन्य भी कई चीजें ये प्राप्त करती हैं। ऐसे में जो आपका डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसमें बाधाएं आने बैठ जाती हैं। आपका सफलता का स्तर नीचे होने बैठ जाता है। आप दरिद्रता की ओर खींचे चले आते हैं। तो ये चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों को जन्म देती है। आपको निश्चित रूप से इस पे विचार करना चाहिए। ये चीज़ समय रहते ठीक करनी चाहिए। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, चाहे किसी भी व्यक्ति की हथेली में बन रही हो, ये चीज़ बड़ी जो है प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को देती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका सूर्य का पर्वत है। सूर्य के पर्वत पे ये रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इसमें टच कर रही है, एक रेखा हल्की काट रही है। ये आपके कार्यों की असफलता को बताता है। आप कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं कार्यों में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा उसका क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उसका पूरा जो श्रेय है, जो पूरा उसका क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है व्यक्ति। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ये बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, निश्चित रूप से वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है।
जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, ये नदारद हैं। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है वर्तमान में। और इसके साथ साथ अगर देखें तो रेखा इधर को जा रही है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में वर्तमान में बहुत ज़्यादा लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आती है। आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसी दशा बन गई है। आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये इसका द्योतक है। क्या करना चाहिए? दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अनुशासन में रहकर आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप लगातार कुछ लंबे समय तक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ में बनी रहेंगी, साथ होंगी। तो मैं आपको विधिवत तरीके से दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका बुध का हिसाब किताब, बुध भी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। जब बुध इस तरह से बैठता है ना तो व्यक्ति की वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली नहीं रहती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। जो आपका व्यक्तित्व है वो भी कहीं कहीं उस प्रकार से नहीं रहता है। क्या करना चाहिए? बुध को जरूर व्यक्ति को मजबूत करना चाहिए। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेवन करें, खाने में प्रयोग करें। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में ज़रूर रखें। इससे क्या होगा? इसका आप यूज नहीं करेंगे, इससे बुध मजबूत होगा। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन जरूर करें और सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का यथासंभव जितना आप कर सकते हैं बोल बोल कर पाठ करें, उच्चारण करके बोल बोल कर, माला नहीं जपनी है। और नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम 3 महीने तक अपने बदन पे लगाएं। धीरे धीरे निश्चित रूप से ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा, निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा है शनि पर्वत पे और यहाँ पे एक रेखा काट रही है। ये ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत दुखी हो जाता है और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। और यहाँ पे इस प्रकार से उभरा हुआ हो तो बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव व्यक्ति के जीवन में आता है या कभी कुछ ऐसी उलझनें पैदा हो जाती हैं कि तनाव की स्थिति आने शुरू हो जाती है। तो एक तरफ से देखें तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक इस रेखा में समाहित हो जा रही है। जल्दबाजी से बचें, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई काम न करें, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये बहुत गड़बड़ करती है, लेकिन एक रेखा यहाँ से भी जा रही है तो इससे बचा लेगी आपको। ये जब यहाँ से जाती है केवल तो व्यक्ति को विवाद में नहीं फंसना चाहे, जेल वगैरह की नौबत आ जाती है। लेकिन जब ये रेखा साथ में हो तो ये प्रोटेक्शन दे देती है, ऐसी स्थिति नहीं आती है। मस्तिष्क की रेखा देखें
तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है। प्राय बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, मन एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ही 56वें वर्ष के बाद देखें तो सफलता भी आप पाएंगे। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही। देखो, लंबी उम्र है आपकी, अगर आप अपना रूटीन बदल दें, चीज़ों को करें, तो निश्चित तौर पे जो है जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है, कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे गैप है। अपने मन के मालिक हैं आप, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। जिद्द आपके अंदर है, चाहे आप समझे न चाहिए, लेकिन आपके अंदर जिद्द भी है। जो करना है तो करना है, किसी की नहीं सुनना है, ठीक है ना। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा कष्ट में भी ज़्यादा रहता है। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत ज़्यादा काम न करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा, बहुत शानदार लाभ होगा, हम ये कह रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें, ये रेखा आपकी इस तरह से जा रही, महत्वाकांक्षा भी बहुत ज़्यादा है, आगे बढ़ने की भी बहुत सुंदर सोच है, और कहीं ना कहीं जो है इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, ये भी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रथम रेखा देखें, स्वास्थ्य की रेखा आपकी लगभग ठीक है, बहुत बड़ा कष्ट या संकट नहीं है, तो इसमें से आप उबर जाएंगे। सेकंड रेखा आपकी रंच भर है, ये आर्थिक स्थिति को दिखाती है। थोड़ा सा जो है आप भगवान शंकर की विधिवत तरीके से पूजा करिएगा। जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, वहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। और दूसरी बात, अगर देखा जाए धन और संपत्ति में भी बड़ा लाभ होगा। तीसरी रेखा भी आपकी आदि अधूरी है, ये है सुख की रेखा। जिस प्रकार का सुख प्राप्त होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं। तो ये किस कारण आ रही है? नेगेटिव ऊर्जा के कारण। कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा अपना घर जमा चुकी है, जड़ें जमा चुकी हैं। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए, कोई ना कोई चिंता जीवन में बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी ठीक रहेगी। ये भी सीधी खड़ी है, कर्म बहुत अच्छा करेंगे, मतलब मेहनत करने में कोई कायरता नहीं रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है। निश्चित रूप से अगर देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और मात्र जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी आने वाले समय में यही बना रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई, धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में कमी भी रहेगी। अभी जीवन के 56वें वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संघर्ष खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र पर्वत के बारे में हमने बता दिया और बहुत बेहतरीन मैं उपाय भी दे रहा हूँ। निम्न मंगल देखें, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और इसमें लकीरें आ रही हैं। मंगल के कारण कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति बढ़ सकती है, और थोड़ा मनोबल भी घट सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मैं सूर्य क्रिया के साथ साथ इसका उपाय दूंगा। शारीरिक विकार अगर देने बैठ जाए तो शारीरिक जो ताकत है उसको कम कर सकता है, और जो हम कहते हैं कि ज़्यादा बिगड़ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकते हैं। तो थोड़ा जो है मंगल को ठीक करें। उच्च मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अध्यात्म की रेखाएं बहुत अच्छी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति रहेगी। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और नीचे की तरफ आ रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी, और थोड़ा सा अहम का भाव ज़्यादा रह सकता है। थोड़ा सा बृहस्पति को ठीक करें, दिव्य योग ध्यान जरूर करें।
इसके बारे में हमने बता दिया है और इसके बारे में भी बता दिया है, बुध के बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा अभी यहाँ पे अनबैलेंस है, मन को समय तक गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है या बात बात पर आंख से आंसू निकल जाए, इस प्रकार की भावुकता आ सकती है, परिस्थितियां भावुकता पैदा कर सकती हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा के कमज़ोर होने से, चंद्रमा के गड़बड़ होने से मन कभी व्याकुल रहेगा, भटक सकता है, उचाट रह सकता है, अच्छा नहीं रह सकता है और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। थोड़ा नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखा जाए तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ये तो निश्चित है कि कुछ उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हैं आपके सामने अच्छी स्थिति में आएंगे। हाँ, एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि 56वें वर्ष के बाद का जो जीवन है वो बहुत शानदार रहने वाला है, चाहे परिवार का साथ है, सहयोग है, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे सेहत का मामला हो, ये सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से सुधरने वाला है और जो बुढ़ापा काल है वो बहुत शानदार जाने वाला है। तो ये चीज़ अच्छी है और ये खुशनुमा व्यवहार भी जो है देगी आपको और जीवन में तमाम प्रकार की खुशियों को देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार स्थिति में आपको 56वें वर्ष के बाद का समय लाएगा। मैं उपाय विधिवत तरीके से, क्रियाएं विधिवत तरीके से आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित रूप से जो है ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।